स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइज, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ अथवा हानि। अब मुझे लगता है कि हमें फटाफट टॉपिक स्टार्ट कर देना चाहिए गाइज। प्रॉफिट एंड लॉस वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है उसके अंदर इसके क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर मिलते हैं आपको। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली पुटअप भी होते हैं, है ना, कुछ रेशो की फॉर्म में पुटअप होते हैं, तो ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं गाइज। ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो इंट्रो देख लेते हैं इसका, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज बहुत सारे प्रॉफिट में बहुत सारा लॉस छुपा हुआ होता है, बहुत सारे लॉस में बहुत सारा प्रॉफिट छुपा हुआ होता है। तो हम फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस को ही इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले मैं कुछ इसके टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये होता है कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए भी है, और इंग्लिश मीडियम में कॉस्ट प्राइस, जिस रेट में आपने चीज़ को खरीदा है वो उसका होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और यहां पर मैं लिखना चाहूंगा स्टूडेंट्स सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, इसे हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं विक्रय मूल्य। बच्चों, वह मूल्य जिस पर सामान बेचा गया है, जिस रेट पे सामान खरीदा है कॉस्ट प्राइस, जिस पर बेच रहे हो उसको सेलिंग प्राइस। गाइज, इनके बीच में एक और चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं एमआरपी। एक्चुअली सिर्फ एमपी लिखते हैं, मार्क्ड प्राइस इसको कहते हैं, जो आपने मार्क कर रखा है, मार्क करते हैं उस पर, ठीक है। सो एमआरपी इज मार्क्ड प्राइस। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अंकित मान, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अंकित मान, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग इंग्लिश में वैसे लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बच्चों की ये है क्या। एक्चुअली बात ये है कि अब देखो, इसको तो खरीदने का रेट हुआ, वो बेचने का रेट हुआ, बीच में होता है एमआरपी। तो होता क्या है आजकल, जो शॉपकीपर साहब हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने कोई भी चीज़ खरीदी किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे, और उसके बाद में क्या बोला, उन्होंने उसका रेट बढ़ाकर उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि भाई एमआरपी जो है वो इतना है। और फिर वो क्या करते हैं, जानबूझ के बोलते हैं चलिए आपको इस पर इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये सेलिंग प्राइस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ पर जो दुकानदार हमारे हैं भाई साहब, वो क्या करते हैं, वहाँ पे मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदने गए किसी मॉल में, तो उन्होंने 80 रुपीज़ में खुद उसको परचेज किया, 80 रुपीज़ में खुद परचेज किया, और उन्होंने मार्क प्राइस बना दिया, एमआरपी उस पर लगा दिया 100 रुपीज़। अब 80 में खुद परचेज किया है, 100 रुपीज़ उस पर लिख दिया रेट। अब आप लोग आए तो आप लोगों को क्या लगा, आप लोगों को तो लगा रेट इसका 100 रुपीज़ है। उन्होंने बोल दिया कि चलिए इस पर 10% डिस्काउंट है, ठीक है, 10% जो है डिस्काउंट, वो होता है ना भारी छूट। अब 10% तो नहीं होती, 50% होती है, लेकिन उसमें भी उन्हीं का फायदा होता है। अब 100 का 10% तो बच्चों 10 रुपीज़ होता है, तो क्या 10 रुपीज़ लेंगे क्या? नहीं, 10% डिस्काउंट, तो यानी पहले 100 का 10% फाइंड आउट करेंगे, उसे 100 में से माइनस करेंगे। 100 का 10% हो गया 10, और 100 में से 10 रुपए के कितने हुए? 90। 10% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब उन्होंने उसका 10% उसमें से कम कर दिया, 90 रुपीज़ मिले। हम लोगों को लगता है कि उनको एक्चुअली लॉस हुआ है, बट ऐसा नहीं होता गाइज, उनको होता है फायदा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़ है। 80 रुपये की चीज़ को उन्होंने 90 में बेचा है, यानी 10 रुपीज़ का फायदा हुआ, ठीक है। सो गाइज, देख पा रहे हैं आप इसको अच्छे से, है ना, 80 रुपीज़ में खरीदा है, 90 रुपीज़ में बेचा है, 10 रुपीज़ का फायदा है, और हमें लगा कि उनको 10% का लॉस है। गाइज, जोमेटो और ये उबर ईट्स और ये क्या करते हैं, स्विगी वगैरह, हालांकि मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, वो उनका अधिकार है, जिस तरह से वो चीज़ों को खरीद रहे हैं, आई मीन जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। किसी उन पर पर्टिकुलर कमेंट नहीं, बट होता क्या है नॉर्मली कि 50 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, 50 रुपये की वो चीज़ खरीद के उन्होंने किसी बहुत छोटी सी शॉप से, जिसको कि ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं आती, वो 50 रुपये की चीज़ खरीदा और उस पर रेट शो कर दिया 200 रुपीज़, एंड देन 50% ऑफ। अब 200 रुपीज़ का 50% यानी कि उसका आधा, विच इज़ 100 रुपीज़। तो हम ये देखेंगे जोमेटो के ऊपर कि यार इस पर कुछ भी डिश है और इसकी रेट तो है 200 रुपीज़, हमको ये मिल रहा है 50% ऑफ पे, यानी हमें मिलेगा 100 रुपीज़ पे, तब तो लेना चाहिए। हमने 100 रुपीज़ में ले लिया,
डिलीवरी चार्जेस और दोगे तो उसके बाद में 120 समथिंग रुपीज़ हो जाएगा। तो अब ये मान के चलो आपको लगा कि आपने 200 का जो खाने का सामान था उसके लिए 100 रुपीज़ पे किया, बट एक्चुअली वो जिस इंसान ने उसको सेल किया है उसने वो चीज़ 50 रुपये में खरीदी थी और उसको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो उसको एक्चुअली 100% का बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि 50 में खरीदा और 50 उसको और मिल गए, बिकॉज 100 रुपीज़ आपने दिए। तो जो खरीदा वो 100% था उसका, और उतना ही अमाउंट उसको और मिल गया, तो उसको तो 100% फ़ायदा हो गया। आप उसको 50% का लॉस देने के हिसाब से सोच रहे थे, वो 100% का फ़ायदा उठा के ले गए। तो ये कुछ कहानी इसके अंदर होती है। सो दिस इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट कॉस्ट प्राइस, MRP, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें? अच्छा, अब देखते हैं बच्चों हम लोग कि इसके हम लोग 2 वीडियो बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम लोग वी विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जो MRP और डिस्काउंट का जो काम है वो हम लोग जो इसको पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे सेकेंड वाले वीडियो में। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं बीच में से, एंड वी विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले तो बच्चों प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो जल्दी से बताओ, प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि का फॉर्मूला क्या होता है। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत मुश्किल सवाल इसमें आता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है प्रॉफिट, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं लाभ। ठीक है, प्रॉफिट, हमें भी एक चीज पता है बच्चों, आप 10 रुपए की चीज को 12 में बेच दोगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने में खरीदो उससे ज्यादा में बेचो, मीन्स कॉस्ट प्राइस इज लेस एंड सेलिंग प्राइस इज हायर देन कॉस्ट प्राइस, विच मीन्स if selling price is greater than cost price, the person will be in profit. If cost price is greater than the selling price, he will be in loss. तो सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट तब होगा जब आपको सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाना पड़ेगा। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम इसमें से इसको घटा दो, आंसर विल बी इन द नेगेटिव। तो प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से अधिक होता है। ठीक है बच्चों, विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा है ना, इस निशान का मतलब होता है ये बड़ा है। ठीक है, और क्रय मूल्य यानी कि अब कई बार क्या होता है कि शुद्ध हिंदी भी समझ में नहीं आती, तो भाई जिस प्राइस में बेचा है वो ज्यादा होना चाहिए, जिस प्राइस में खरीदा है वो कम होना चाहिए। सो दिस इज प्रॉफिट। अच्छा, लॉस कब होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं हानि। बताओ बच्चों, लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब आपने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है। गाइज, कैसे पता लगता है कि आपने ज़्यादा में खरीदा है? निश्चिंत रहिए, जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो जो है वो है कांस्टेंट, वो है कांस्टेंट जो बदल नहीं सकता। सेलिंग प्राइस जो है वो वेरिएबल है, वो बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैंने कोई सामान 20 रुपए में खरीदा, इन 20 रुपीज आई हैव परचेज समथिंग, नाउ दिस इज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब मैं इसको कितने में बेचता हूँ, दैट्स माई विश। अब मैं 20 की चीज़ को 20 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस है, 30 रुपीज़ में सेलिंग कर दूं, सो आई विल बी इन द प्रॉफिट। और अगर उसको लेस देन 20 रुपीज़ में सेल करूंगा, आई विल बी इन द लॉस। एंड इफ आई सेल इट इन द सिमिलर प्राइस एट विच आई हैव परचेज, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो कॉस्ट प्राइस तो कांस्टेंट है, मैंने खरीद लिया। अब सेलिंग प्राइस डिसाइड करेगा कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं दरअसल ये नहीं कहूँगा कि कॉस्ट प्राइस कम है, हम सीधा बोलेंगे कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है, और जब सेलिंग प्राइस कम हो जाता है तो वो लॉस हो जाता है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हो ना? अरे कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत बहुत आसान है। जो बड़ा है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। लॉस है तो क्रय मूल्य ज़्यादा है, प्रॉफिट है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है। खैर ये तो बहुत बहुत आसान है, काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने इसको आपको समझाने में। गाइज, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो बात यह है कि हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। फॉर्मूलाज नोट करते रहना, ठीक है ना? हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, यानी कि प्रतिशत लाभ, या लाभ प्रतिशत इसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों मैं हटा रहा हूं। परसेंटेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? फॉर्मूला होता है इसका प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इनटू 100%।
प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य गुणा में परसेंटेज। वैसे 100% ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और प्रतिशत हानि जो होती है यानी परसेंटेज लॉस जो होता है, जिसे हम लोग हानि प्रतिशत बोलते हैं, वो होता है हमारे पास लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस विच इज क्रय मूल्य गुणा में 100%। परसेंटेज लॉस विल बी लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। ये फॉर्मूला भी बच्चों आपको याद करना है एकदम। गाइज ये दोनों फॉर्मूला आपको याद करने हैं, बट मैं कभी इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता इन दोनों फॉर्मूला से। अरे ये दोनों फॉर्मूला बच्चों वही है जो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, परसेंटेज चेंज यानी कि प्रतिशत परिवर्तन। बेस्ट फॉर्मूला टू सॉल्व DI क्वेश्चन, परसेंटेज क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस। बस उस पर हमेशा आप नज़र जमाए रखना कि जो फॉर्मूला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, परसेंटेज चेंज, प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है। परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। बच्चों बात यह है कि प्रतिशत परिवर्तन के जो फॉर्मूला है उसका मतलब होता है अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान बटे प्रारंभिक गुणा में 100%। यानी कि कोई चीज थी क्या, वो है इनिशियल, हो क्या गई, वो है फाइनल। तो क्या से क्या हो गया है ना, वो फाइनल है। क्या वो था, वो इनिशियल है, बटे इनिशियल मतलब प्रारंभिक मान गुणा में 100%। अब आप ध्यान से देखो ना, ये जो है ये सेम चीज ही तो है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो बटे में कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, यहाँ बटे में इनिशियल है। अरे इनिशियल हमेशा कॉस्ट प्राइस से तो होता है, सामान सेल करने से पहले उसको खरीदना पड़ता है। या तो क्वेश्चन में दिया हो कि भाई वो क्या कहते हैं कि पुश्तैनी हवेली हो, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो हमेशा डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इसलिए आता है क्योंकि डिवाइड में हमेशा इनिशियल वैल्यू रखते हैं। और फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हमेशा होता है सेलिंग प्राइस, फाइनल यानी जिसको कि आप करते हो सेल, ये होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इनिशियल होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस, इसको ही तो कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो इनके डिफरेंस को हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। और अगर ये कम है और ये ज्यादा है तो इस डिफरेंस को हम बोलेंगे लॉस। तो हमने इसको लिख दिया लॉस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हर बार डिवाइड में इनिशियल ही तो आता है। क्लियर हो पा रहा है ना दोनों के डिवाइड में कॉस्ट प्राइस क्यों है, क्योंकि डिवाइड में इनिशियल है, इनिशियल हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। इनका डिफरेंस प्रॉफिट भी बता सकता है और लॉस भी बता सकता है, डिपेंड करता है कि ये जो है इससे ज़्यादा है या कम है। तो इस फॉर्मूला का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है गाइज, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, मैं बोर्ड साफ करूंगा तब तक आपके लिए क्वेश्चन है। कुछ भी आप ले लीजिए क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट प्राइस जो है वो है 40 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस जो है वो है 20 रुपीज़। तो जरा बताओ लॉस परसेंटेज कितना होगा, कितने हानि प्रतिशत होगा। अरे ये चीज़ तो दिमाग में रख रहे हो ना, 40 रुपए की चीज़ को 20 रुपए में बेच रहे हो, लॉस होगा, कितना परसेंट होगा बताओ। सॉल्व करो बाकायदा कॉपी में। इसको कपड़े को थोड़ा सा गीला करना पड़ेगा। सॉल्व करते रहना भाई स्टूडेंट्स, फटाफट सॉल्व करके आंसर को लिख दो तो कमेंट में जल्दी से। अच्छा वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 40 रुपए की चीज को आधे रेट में बेच रहे हो तो 50% का लॉस लग गया, तो कोई सॉल्व के आसान क्वेश्चन हो गया। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जब मैं नेट के क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो आप देखना कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ जी, तो कैसे लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे। लॉस परसेंटेज हमारे पास होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल यानी कि बच्चों चाहो तो वो फॉर्मूला लगाओ, चाहो तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है जी 20 माइनस इनिशियल कितना है जी कॉस्ट प्राइस 40 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस 40 इंटू 100%। कितना हो गया जी, ये हो गया 20 माइनस 40 माइनस 20 बटे 40। गाइज ये कम है ये ज़्यादा है ना, तो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ 20 और नेगेटिव का मतलब होता है लॉस। बात खत्म। तो तुम चाहो तो लॉस लिख दो, माइनस हटा के लॉस लिख दो, ठीक है। हमारे टाइगर बाबू
फिर से हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर रहा है। 20 दूनी 40, 100/2 इज 50% एंड द नेगेटिव 50% इज एक्चुअली मीन्स 50% लॉस। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो फटाफट नेट का क्वेश्चन करते हैं जी, समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, जल्दी से नेट के क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन कराते हैं स्टूडेंट्स, बिहार सेट का पेपर हाथ लगा था तो मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें देखे। क्वेश्चन बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है ये, क्या है जी क्वेश्चन, गैलरी ओपन कीजिए। हाँ, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स और हिंदी में भी बता दूंगा। ये क्वेश्चन आपका जो है ये है बिहार सेट 2019, जय बिहार। पुनीत परचेजेस 5 डजन ऑरेंजेस। पुनीत परचेजेस 5 डजन oranges, 5 dozen oranges at rate of 120 रुपीज पर दर्जन। 120 रुपीज पर दर्जन, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक दर्जन का रेट 120 रुपीज है। एंड सेल्स ईच ऑफ देम, एंड sells each of them at 11.5 rupees, them at 11.5 rupees per orange, 11.5 रुपीज पर ऑरेंज। मार्कर और इंक है ना, और बोर्ड, सामंजस्य नहीं बैठ रहा है तीनों में। फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट, फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 18, 30, 12, 15, यानी कि 18, 30, 12, 15। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों। एक चीज दिमाग में जरूर रखना स्टूडेंट्स, जरूर रखना इस चीज को दिमाग में, आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है ना, तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों पता होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो जितने में खरीदा है वो क्रय मूल्य है, जितने में बेचा है वो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस है। तो बच्चों खरीदा कितने में है, तो सबसे पहले देखो कि क्या खरीदा है और उसका रेट उसने किस तरह से पे किया है। 5 दर्जन, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो पहले तो ये देख लेना कि टोटल जो एक दर्जन में 12 होते हैं संतरे इसने दिया है क्वेश्चन में। सो टोटल ऑरेंज कितने हैं, टोटल ऑरेंज जो हैं 5 दर्जन खरीदे गए हैं, 5 दर्जन, तो भाई एक दर्जन में होते हैं 12, 12, तो 5 दर्जन में कितने होंगे, 12 × 5 60। ठीक है, हमें निकालना बच्चों सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो आप खुद सोचो कि यार 120 रुपीज पर दर्जन, एक दर्जन का रेट है 120 रुपीज। सो व्हाट विल बी रेट ऑफ 5 दर्जन, 120 × 5, अरे एक दर्जन 120 रुपये मिला है तो 5 टाइम्स कर दो उसको, 5 दर्जन, तो 120 × 5, 12 5 60, और ये जीरो आ जाएगा 600, तो 600 रुपीज इज कॉस्ट प्राइस, 600 रुपीज इज कॉस्ट प्राइस। व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस, चलो बेचा कितने में है, मगर ध्यान देना बहुत ही समझदारी से, बहुत ही समझदारी से उन्होंने बोला है कि बेचा उन्होंने 11.5 रुपीज पर ऑरेंज। खरीदते टाइम दर्जन के हिसाब से खरीदा, बेचते टाइम पर ऑरेंज। वन ऑफ द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है ना, 11.5 रुपीज पर ऑरेंज। तो सेलिंग प्राइस टोटल कितना हुआ, एक संतरा बेचा 11.5 रुपीज में, तो टोटल संतरे कितने हैं जी, टोटल है 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 × 11.5 गाइज।
पहले रेट दिया था 120 रुपीज़ पर दर्जन, तो मैंने टोटल दर्जन से मल्टीप्लाई किया है, टोटल डजन। बट यहाँ पे है रेट पर ऑरेंज, तो मैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड दिस विल बी नथिंग बट पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, सो देयर विल बी 10, है ना, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक के आगे 10 आएगा, विच मीन्स 10। ये 0 0 कैंसिल कर दो, 115 गुणा 6 कितना होता है बच्चों, फटाफट कैलकुलेट करो, 115 इंटू 6, 6 पंजा 30 है ना, 6 पंजा 30 नहीं, 6 पंजा 30 है ना, 30 की 0 हासिल आई 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 कम 6, योर ओन वे ऑफ सॉल्विंग है ना। तो कितना हो जाएगा, चेक कर लेना यही है कि नहीं, हो सकता है मैं लिखने में मिस्टेक कर दूं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 690 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस 600 रुपीज़। तो गाइज वैसे तो भाई साहब ने प्रॉफिट दे रखा है, बट हमें पता है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 90 रुपीज़ का, है ना। तो फटाफट चाहो तो सीधा 90 अपॉन कर दो, अदरवाइज फाइनल माइनस इनिशियल कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई इनिशियल इनटू 100%। कॉस्ट प्राइस हमेशा इनिशियल होता है, तो 690 में से 600 घटा दो बच्चों, ओनली 90 बचेगा, ओनली 90 बचेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये 0 से 0 उड़ा दो, ठीक है जी, एक 0 से 0 अब इसका भी उड़ा दो, कितना हो गया 10 इंटू 9 90, 90 अपॉन 6, यही होगा ना बच्चों। 15 छकी 90, 15% इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही बताया, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, कितने लोगों का आंसर करेक्ट है, जल्दी से बता दो, जल्दी से, शाबाश। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। चलो एक नए टाइप का मेथड पढ़ते हैं, कुछ एक दो नए फॉर्मूला बनते हैं, एंड देन नेट के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे गाइज। तो बच्चों अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो तरीका है दरअसल कि आपको एक ही क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए तो कैसे सॉल्व करोगे। जब एक ही क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन देगा दूसरी इंफॉर्मेशन पूछेगा, और क्या नाम से दूसरी इंफॉर्मेशन देंगे तो पहली इंफॉर्मेशन पूछेंगे। तो गाइज हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मान लो आपको कुछ भी कॉस्ट प्राइस किसी ने बताया, मान लो गिवन है या नहीं भी गिवन है, आपको बोला कि यार पर्टिकुलर परसेंट या लॉस परसेंट, ये प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है, पर हमने उस चीज को किसी XYZ सेलिंग प्राइस में बेच दिया, तो किसी और परसेंट प्रॉफिट या लॉस परसेंट के लिए कितने प्राइस में बेचेंगे ये बताओ। इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है, आपको ये दोनों गिवन हो सकता है जिससे कि ये निकालो, और फिर ये गिवन हो सकता है जिससे कि ये निकालो। मतलब इस पूरे कंडीशन में, यानी एक ही क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि किसी चीज़ को इतने में खरीदने पर इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है, तो इतने में बेचने में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, या इफ़ वी सेल समथिंग इन सम पर्टिकुलर अमाउंट द पर्सन सफर्स लॉस ऑफ 30%, सो एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द सेम ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन 20% प्रॉफिट। समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन में प्रॉफिट भी पूछ रहा है, लॉस परसेंट भी पूछ रहा है, तो बड़ी वो कंफ्यूजन रहती है। मैं एग्जांपल से आपको सॉल्व करवाता हूँ गाइज। जैसे कि मान लो आपको गिवन है, आपको मान लीजिए ये बोल दिया जाए कि कॉस्ट प्राइस है जो कि अननोन है, पता नहीं, और उसको 20% प्रॉफिट, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको 20% प्रॉफिट से सेल करने पर 240 रुपीज मिलते हैं। दिस इज द सेलिंग प्राइस, है ना। किसी चीज को 20% प्रॉफिट से सेल करने पर 20% लाभ से बेचने पर 240 रुपए मिलते हैं। ठीक है, आई एम श्योर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आर नॉट ऑफेंडेड, है ना, मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। देयर इज समथिंग विच इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द पर्सन गेट्स 240 रुपीज, सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। देन if the person wants to obtain profit of 40%, if the same person wants to obtain profit of 40%, at what price he should sell the object? समझ गए कि किसी चीज को 20% लाभ से बेचने पर 240 रुपए मिलते हैं, तो 40% का फायदा, 40% का प्रॉफिट लेने के लिए कितने में बेचेंगे, ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे करेंगे।
बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा एक बात ध्यान में रखो कि आप हमेशा ध्यान रखना कि कॉस्ट प्राइस जो है ना वो उसको 100% मानना पड़ता है, कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। 20% फायदे से बेच रहे हो तो यानी 120% हो गया, और इसको 20% फायदे से बेचने पर जो आ रहा है वो 240 रुपीज़ है। तो एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो 120% ही तो 240 रुपीज़ है। अरे ये 100% है, 20% फायदा तो 120% में बेचने पर ये मिलता है, तो इसका जो 120% है वो ये है 240 रुपये। अब आप बोलेंगे सर 20% फायदे में 120% कैसे आया? तो बच्चों बहुत सिंपल सा एक दिमाग लगाना, बहुत सिंपल सी बात। आपने 100 रुपीज़ में परचेस किया, यू परचेस सम आइटम इन 100 रुपीज़, देन यू सेड सर आई वॉन्ट टू ऑब्टेन प्रॉफिट ऑफ 20%, मुझे 20% का फ़ायदा चाहिए। तो मैंने कहा 100 का 20% निकाल लो। तुमने कहा सर 100 का 20% तो 20 होगा। मैंने कहा ओके, तो क्या 20 में बेच दोगे? 100 रुपीज़ की चीज़ को 20% का बेनिफिट चाहिए तो तुम क्या 20 रुपीज़ में बेच दोगे? नहीं, तुम 100 रुपीज़ तो लोगे ही लोगे और देन 20 रुपीज़ और लोगे। सो एक्चुअली तुम उसको 120 रुपीज़ में बेच रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो 10% प्रॉफिट में किसी चीज़ को बेचना है तो मतलब जितने में खरीदा उतने में तो बेचोगे ही बेचोगे, 10% उसका और ऐड करना पड़ेगा। दैट्स वाई इट इज़ एक्चुअली 120%। तो जब 120% 240 है तो 1% कितना हो जाएगा? 240 अपॉन 120। तो 100% कितना हो जाएगा? 240 अपॉन 120 इंटू 100। अरे यही तो होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब बहुत से बच्चों के दिमाग से चीज़ निकल गई कि सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। कॉस्ट प्राइस को मान लो x और 20% प्रॉफिट। बेटा 20% मतलब 20, समझ रहे हो प्यारे बच्चों, ये 20, लेकिन प्रॉफिट बोला तो 100% जुड़ गए इसके साथ में। तो इसका मतलब कि x का 120% 240 है ना, x का 120% 240 है। तो x यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? फटाफट बताओ। देखो 240 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई और 120 डिवाइड में आ जाएगा, 120 डिवाइड में आ जाएगा। 120 2 ज़ा 240, 100 इंटू 2 इज 200 रुपीज़। अरे ये भी तो 200 रुपीज़ आ रहा है। तो चाहे कॉस्ट प्राइस को 100% मान लो, चाहो तो x मान लो, ये आ गया। अब कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया 200 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ आ गया। और आपसे कहा गया कि कितने में बेचें कि 40% का प्रॉफिट हो। तो 40% का प्रॉफिट मतलब कि 200 रुपीज़ में तो बेचना ही बेचना है, प्लस 40% और चाहिए। किसका 40% चाहिए? 200 का चाहिए। तो 200 का 40% कितना होगा बच्चों? 200 का 40% कितना होगा? गाइस वैसे तो देख के पता लग रहा है 80, 2 जीरो उड़ा दो, 40 गुणा 2 80, 80 रुपीज़ है ना। 80 रुपीज़ विल बी द 40%, बट 40% प्रॉफिट। दिस मीन्स कि 200 तो चाहिए ही चाहिए बिकॉज दिस इज द एक्चुअल प्राइस एंड ऑल्सो द प्रॉफिट विल बी एडेड, सो ओवरऑल इट विल बी 280। यू कुड हैव डायरेक्टली रिटन 40%, 140%, डायरेक्ट लिख देते। जैसे इसमें 120% किया, इसको 140% कर दो। ठीक है गाइज, तो अब क्या होगा? अरे 140% समझ गए ना, प्रॉफिट 100% 40 है, तो 140% करते तो 200 का 140% कितना होता? 200 इंटू 140 अपॉन 100। ठीक है, लो डायरेक्टली 280 आ गया। तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। और अब मैं समझ चुका हूँ आप में से बहुत सारे लोग और कंफ्यूज हो गए हैं, कह रहे हैं सर बहुत मुश्किल पढ़ा दिया। अच्छा चलो इसका हम लोग ट्रिक पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट ट्रिक पढ़ लें। चलो फटाफट इसकी ट्रिक पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाइस फॉर्मूला लिखने के लिए तैयार हो जाइए, कॉपी और पेन ले लीजिए और उस फॉर्मूला को हमको लिखना है अच्छे से और याद करना है, रट्टा मारना है। एक्चुअली देखो गाइस, मैथ्स में रट्टा नहीं होता है। नोबडी, नो टीचर ऑफ मैथ्स, nobody says that cram mathematics, but I am saying cram the formulas. Why? Because if you are getting the correct answer spending much time and someone else is getting the same correct answer spending very less time compared to you, he is more intelligent, है ना, he will get selection. तो guys फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला ये है कि जब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो और सेलिंग प्राइस दिया हो
तो आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस, बच्चों क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिया है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट माइनस के आगे लिखेंगे लॉस परसेंट इंटू 100। और जब भी सेलिंग प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो हम कर देंगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड विद 100 ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट। गाइस आप बोलेंगे सर ये तो यार फॉर्मूला भी याद करना मुश्किल है ना। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट माइनस लॉस परसेंट। बच्चों जब क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा हो तो ये माइनस लॉस परसेंट हटा दो, 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस हो रहा हो तो ये प्रॉफिट हटा दो, 100 माइनस लॉस कर दो, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बात करते हैं। अभी चेक कर लेते हैं जरा इस वाली लाइन में बताना तो बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, देख के बताना जरा। प्रॉफिट हो रहा है ना, निकालना क्या है, निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, क्योंकि ये निकालना है। तो मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले तो ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस विच इज 240, ये लो 240 डिवाइडेड बाई, अच्छा मल्टीप्लाई में 100 है जी, मल्टीप्लाई में 100 है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो यहां हो रहा है प्रॉफिट, तो जरा लॉस को भूल जाओ, प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना 20%, तो आप लिखेंगे 100 प्लस 20, डायरेक्ट लिख दूंगे बच्चों 120। अरे समझ गए ना, 100 फिर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट जोड़ दो 100 में, लॉस हो रहा है तो लॉस माइनस कर दो। 120 कितना आ गया बच्चों, ये 120 दुना 240, 2 आ गया, 2 into 100 इज एक्चुअली 200। हियर इज द कॉस्ट प्राइस। इस वाली लाइन में क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये विच इज 200 रुपीज, तो 200 डिवाइड में 100 इनटू मल्टीप्लाई में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, तो 40% प्रॉफिट, तो लॉस इसमें भी भूल जाओ, 100 प्लस 40 140। इस बार मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, जब सेलिंग प्राइस निकालना तो मल्टीप्लाई में आता है ये, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 14 2 जा 28 28 और एक जीरो आ जाएगा तो 280 रुपीज आंसर आ गया। आगे ना डायरेक्ट फॉर्मूला से। अभी जो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मैथ्स के अंदर, गाइस ये बात ध्यान रखना कि आप लोग मैथ्स में वीक नहीं हो, आप एफर्ट लगाने से थोड़ा सा डर रहे हो, कहीं ना कहीं देयर इज सम इनर्शिया प्रॉपर्टी, कि आपको लगता है यार मैथ्स तो सॉल्व नहीं होगी, ऐसे ही तुक्का लगा देंगे। आप ये सोचिए कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जाम्स एंड हु आर योर कॉम्पिटिटर एक्चुअली, सो दे आर थिंकिंग द सेम एट व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो, है ना, करने से होता है।